आज की कहानी है जीवित बूढ़े बाप को बताया मृत। एक गांव के चौकीदार थे। वह बहुत ही मेहनती के साथ ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। वह पूरे गांव को अच्छे से चौकीदारी और देखभाली भी करते थे। उसे एक बेटा था। वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वह बहुत पैसे बचाते, कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। सिर्फ घर के काम काज के लिए और बेटे के लिए खर्च कर देते। गांव के सभी लोग उनको चौकी बाबा कहते थे। चौकी बाबा हमेशा अपने कामों में लगे रहते। जैसे जैसे चौकी बाबा बूढ़े होते गए वैसे ही उसके बेटे भी जवान होते गए। उसके बेटे को पढ़ाई लिखाई में ज़रा भी मन नहीं लगता। बस इधर उधर घूमना और खूब खर्चे करना अच्छा लगता था। वह कभी नहीं समझता कि उसके पिताजी कितना मेहनत करके पैसे कमाते हैं। गांव के सारे लोग उसे समझाते, फिर भी वह ना समझता और चौकी बाबा अपने प्यार लाड़ दुलार की वजह से उसे कुछ ना बोलता। जब बात चौकी बाबा के बेटे की शादी की आई तो सोच में पड़ गया कि कौन लड़की इससे शादी करेगी। यह तो कुछ भी नहीं करता। तो गांव वालों ने कहा कि बेटे को अपना ज़मीन खेती करने के लिए दे दो। खेती करेगा तो कम से कम अपना पेट और अपनी पत्नी बाल बच्चे का पेट तो भर पाएगा। फिर क्या, चौकी बाबा ने वैसा ही किया। बेटे को खेत दे दिया, पर उनके बेटे को कहाँ मन लगता यह सब में। उल्टा चौकी बाबा को ही परेशान करता और खेत जाकर सो जाता। कुछ काम नहीं करता, सारी फसल नष्ट कर दिया। फिर चौकी बाबा और परेशान हो गए कि अब क्या करें। फिर एक दिन उनके जान पहचान के ही चौकी बाबा को देखते हुए एक रिश्ता आया उनके बेटे के लिए। तो चौकी बाबा ने हाँ कर दी। उनके बेटे का शादी तो हो गई, जैसे तैसे घर गृहस्थी भी चलने लगी चौकी बाबा की ही कमाई से। पर कितना दिन चलता। उसके बेटे को कहने लगी कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते। तो उसका बेटा बोला, मैं क्यों करूं, पिताजी है ना। तो उसकी बीवी इस जवाब से गुस्सा होकर मायके चली गई और बोल कर गई कि आप कुछ काम नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊँगी। उसका बेटा बहुत उदास रहने लगा। इधर चौकी बाबा भी बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे। चौकी बाबा की पत्नी काकी को पैरालाइज्ड बीमारी हो लग गई। चौकी बाबा के पैसे काकी के इलाज में जाने लगे। इससे उसके बेटे को अब खाना के सिवाय कुछ भी ना मिल पाता, जिससे बेटे को बहुत गुस्सा आने लगा और चिड़चिड़ा सा रहने लगा। बेटे ने फिर सोचा, क्यों ना मैं पिताजी के तरह चौकीदार नौकरी करूं। इसलिए वह नौकरी के लिए दफ्तर गया और बोला कि मुझे भी पिताजी के तरह चौकीदारी का नौकरी करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बताया गया कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और उसमें पास होने पड़ेंगे और डिग्री 12वीं तक होनी चाहिए, जो कि बेटे के पास यह सब कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने पढ़ाई पूरी की ही नहीं थी। फिर बेटे ने बोला कि मुझे पिताजी के बदले नौकरी दे दो। तो उसे बताया गया कि पिताजी के बदले आपको नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, नौकरी तभी दे सकते हैं जब आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वह भी रिटायरमेंट के पहले। लेकिन आपके पिताजी तो है ना, इसलिए आप घर जाइए और आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, फिर नौकरी ले जाइए। उसी दौरान बेटे के दिमाग में अचानक यह बात घर कर गई कि मेरे पिताजी की वजह से मेरी नौकरी नहीं लग रही। उसके बाद से वह अपने ही पिताजी के साथ और माँ के साथ बुरा बर्ताव करने लगा और उन्हें घर से निकाल दिया। चौकी बाबा घर के बाहर पीछे की ओर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। गांव के सभी लोग उनके बेटे को बहुत समझाते पर वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन की बात है, उनके बेटे ने अस्पताल जाकर अपने पिताजी का मृत प्रमाण पत्र बनवा लिया और दफ्तर में दे दिया। फिर दफ्तर से कुछ लोग पता करने आए और उन्होंने पूरी तहकीकात की। घर पर उसके पिताजी नहीं थे। बेटे को नौकरी मिल गई और उनकी पत्नी भी साथ रहने लगी। फिर गांव वाले ने उससे पूछा, तुम नौकरी कैसे लिए।
तो पता चला कि उसने अपने जीवित पिता को मृत करके नौकरी पा लिया। जब चौकी बाबा को यह बात पता चली तो वह मानो आसमान से गिर गए हो। किसी तरह वह अपने आप को संभाले और अपनी पत्नी काकी को कुछ भी नहीं बताया। चौकी बाबा नौकरी खो देने के बाद वह गांव में ही घर घर जाकर कुछ कुछ काम करके मजदूरी करके पैसा जमा करता और किसी तरह अपना और पत्नी का काकी का पेट भरता। लेकिन उसके बेटे को फिर भी दया ना आई। 1 साल बाद उसके पोते ने जन्म लिया। पोता दादाजी के बहुत लाडले थे। दादा दादी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सारी बातें मानता। खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करता और पोता एक दिन दरोगा बन गया। अपने दादा दादी को अपने साथ ले गया जहाँ पोता पोस्टेड था। अपने माता पिता को गांव में छोड़ दिया। तो दोस्तों कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कर्म हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। क्या पता कल कहीं चीज़ हमारे साथ भी ना हो जाए, है ना। धन्यवाद।